मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क का है, इसको कैसे लिखना है। उसके बाद ये 12 पॉइंट्स फीचर्स में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये 12 के 12 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है, जिराफ की कहानी, जिसमें ये 12 के 12 पॉइंट्स आपके 12 सेकंड में लर्न हो जाएंगे। लेकिन पहले मैं ये 12 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये जो स्टोरी है जिराफ की कहानी बताऊंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं ये वीडियो। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड, ये क्वेश्चन तुमको 5 मार्क के लिए आएगा। तुमको एबीसी फॉर्म में लिखना होगा। लेकिन सबसे बेस्ट है, जैसे क्वेश्चन आया ये चार्ट जरूर ड्रॉ कर देना कि होलसेल ट्रेड किसका पार्ट है, इंटरनल ट्रेड का पार्ट है। उसके बाद एग्जाम में डायरेक्ट फीचर से शुरू नहीं करना, हमेशा ए मीनिंग बी डेफिनेशन, कभी कभार ऑल्सो कॉल्ड एज भी आता है। सिंपल सी भाषा में होलसेल ट्रेड क्या है, जो होलसेलर है वो काम करता है होलसेल ट्रेड का, बल्क में किससे बाय करता है, मैन्युफैक्चरर से, और फिर किसको बेचता है। तुमको मैं एक बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता हूँ। नाउ एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। नाउ वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है, फॉक्सकॉन कंपनी। एप्पल खुद नहीं बनाता है, मेजॉरिटी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास बनाती है। सो फॉक्सकॉन इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ एप्पल फोन्स, ठीक है। ऑफ कोर्स ठप्पा एप्पल का लगता है, लेकिन बनाता कौन है, फॉक्सकॉन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताइवानीज मैन्युफैक्चरर है। एप्पल के लिए 3 लोग बनाते हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, तीनों इंडिया में। और एप्पल आईफोन 14 इंडिया में बनना शुरू हो गया है, फॉक्सकॉन ने शुरू किया है एप्पल आईफोन 14 बनाना। जो मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन, ये किसको देगा, ऐसे सोचो, होलसेलर को, ठीक है। जो रिटेलर है, नासिक में मेरा एक स्टूडेंट का दुकान है, एलिमेंट रिटेल सुना है, उसके पहले एक न्यासा करके था। ये रिटेलर्स है, मैं 2 नाम दे रहा हूं। और रिटेलर्स किसको बेचते हैं, कस्टमर, कंज्यूमर बोलो। सो डू यू एग्री, होलसेलर किसे खरीदेगा, फॉक्सकॉन, और किसको बेचेगा, रिटेलर। सो जो काम करता है होलसेलिंग का, उसको होलसेलर बोलेंगे। इन्वॉल्व्स सेलिंग इन गुड्स और सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल। होलसेलर रिटेलर को बेचेगा जो रीसेल करेगा। तुमने सुना है एप्पल प्रीमियम रीसेलर, वो रीसेलर्स है, रिटेलर्स, करेक्ट। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट्स जो फीचर्स के हैं, कितने पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है। ये जैसे ही 12 पॉइंट्स लर्न हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे 12 के 12 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। एक स्टोरी, क्या मैंने जिराफ का स्टोरी बनाया, तुम्हारे 12 के 12 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। कैन वी स्टार्ट। होलसेल ट्रेड किसका पार्ट है, इंटरनल ट्रेड। कैसे पार्ट है वो तुमको यहाँ पे बताया था। होलसेल ट्रेड किसका पार्ट है, इंटरनल ट्रेड का। इंटरनल ट्रेड किसका पार्ट है, ट्रेड का। ट्रेड किसका पार्ट है, कॉमर्स का। कॉमर्स किसका पार्ट है, बिजनेस का। बिजनेस किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी। अब काफी ह्यूमन एक्टिविटी, हम लोग ह्यूमंस हैं, ठीक है। नाउ लार्ज कैपिटल, होलसेलर को क्यों लार्ज कैपिटल लगेगा, एक तो मैन्युफैक्चरर को कैश से बाय करेगा, फिर रिटेलर को क्रेडिट में देगा। दूसरा, एक साथ बल्क में बाय करेगा तो उसको वेयरहाउस लगेगा ना, बड़े बड़े वेयरहाउसेस लगेंगे। तीसरा, कनेक्टिंग लिंक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चरर है, एलिमेंट जो है वो कौन है, रिटेलर है, वेयरहाउस। ये लोग बल्क में बाय करते हैं। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जो पेप्सी कंपनी है ना, जो लोग हैं, होलसेलर है नासिक का, ये लोग अपने ट्रक्स भेजते हैं पेप्सी कंपनी में पुराने बॉटल्स के साथ, जो आते हैं ना 10-20 रुपए के बॉटल, कांच के, खाली हो जाते हैं। तो ये बॉटल जाते हैं पेप्सी, वो लोग खाली बॉटल रिसीव करते हैं, फिर भरा हुआ बॉटल लेते हैं। बॉटल नासिक में आता है, वेयरहाउस में जाता है, वहां से फिर होटल, रिटेल, मेडिकल शॉप्स में जाता है। जैसे ही पेप्सी को वो बॉटल मिलता है, पहले वो धुलता है, समझ में आया, रिफिल होता है। सो सेम बॉटल हो सकता है 8-10 बार यूज हो।
बट तुमको क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि वो क्लीन अच्छे तरीके से करते हैं, उसको प्रोफेशनल तरीके से लोग क्लीन करते हैं। कौन? पेप्सी, कोक, सब कांच के बॉटल्स क्लीन होते हैं। तो वेयर हाउसिंग। अच्छा, मार्केटिंग फंक्शन। अभी क्या होता है कि जैसे गहू ले लो, इंडिया का एक फेमस गहू श्योर गहू माना जाता है। गहू का मेन मेन कहाँ बेस्ट क्वालिटी का गहू माना जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गेहूं बहुत फेमस है। तो अभी ऐसा सोचो, मैन्युफैक्चरर जो फार्मर है उसने एक 100 या 1000 किलो भेजा, किलो होलसेलर, तो होलसेलर उसको 5-5, 10-10 किलो के पैक्स में बेच सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ये मार्केटिंग फंक्शन भी करता है, उसमें असेंबलिंग, ग्रेडिंग। एक चावल का एग्जांपल ले लो, मैंने ऑलरेडी बताया इंडिया वर्ल्ड का 40% राइस प्रोड्यूस करता है। तो असेंबल मतलब चावल तुम्हारे पास वेयर हाउस है, लेकिन चावल तो अलग अलग प्रकार के। तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा जाड़ा चावल, राइट हैंड साइड में होगा पतला चावल, बैक साइड होगा बासमती चावल। एक वो इडली का आटा यूज करते ना रस्ते रस्ते में, उसमें एक रेशमी चावल सबसे लोअर ग्रेड का चावल माना जाता है। ठीक है? सो ये सब ग्रेडिंग एबीसी फॉर्म में करना, उसको पैकेज करना, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च। तुमने देखा है कभी तुम किराना शॉप या मिठाई की दुकान में गए, रेड बुल का अलग से वो बॉक्स रहता है, रेड बुल का अलग से डब्बा दिखेगा तुमको क्लियर कट, देखा है कभी तुमने ऐसा? तो होलसेलर रिटेलर को ये प्रोवाइड करता है। दिन में 1 करोड़ रेड बुल बिकते हैं। एक दिन में लोग पूरे वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ रेड बुल पीते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इतना अच्छा ब्रांड बन चुका है, आजकल मिठाइयों की दुकान में भी मिलता है। तो होलसेलर रिटेलर वो क्या करता है, तुम वो एक रेड बुल का बोलता है ये हमारा रेड बुल का एक डिजाइन है, ये रखो, और उसको 1000 रुपया 1500 रुपया मंथली चार्जेस भी देता है। सो होलसेलर मार्केटिंग भी करता है ऑफ कोर्स ये। और रिटेलर, रिटेलर को क्या करना है, बस डब्बा रखना है। तुम जाके देखोगे लक्स का फोटो है, डव का नहीं है, मतलब लक्स वाले ने पेमेंट किया है रिटेलर। तो इस प्रकार से होलसेलर पेमेंट भी करता है। और एक और तरीका है मार्केटिंग। जब एक होलसेलर जाता है रिटेलर के पास, तो रिटेलर सबसे पहले क्या बोलेगा, स्कीम क्या है। हर बार दिवाली है तो स्कीम अच्छा आएगा, होलसेलर बोलेगा 2 क्रेट पे 1 क्रेट फ्री। रिटेलर हमेशा 1 क्रेट बाय कर, 1 क्रेट मतलब 24 बॉटल्स। तो इस बार कितना बाय करेगा रिटेलर? 2 क्रेट बाय करेगा, 1 फ्री मिल रहा है। तो इस प्रकार से जोरदार मार्केटिंग भी करता है होलसेलर बेचने के लिए। रिस्क बेरिंग, रिस्क कितना है? एक तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क, मैन्युफैक्चरर को कैश से खरीदो, रिटेलर को उधारी दो, वेयर हाउस में गुड्स रखो। अच्छा, गुड्स रखा तो चोरी होना, खराब हो जाना, लीक होना, कितना नुकसान होता होगा होलसेलर को, सोचो। स्पॉइलेज, आग लगना, है ना? अच्छा, होलसेलर किससे बल्क में बाय करता है? मैन्युफैक्चरर से। छोटे क्वांटिटीज में किसको बेचता है? रिटेलर को। अच्छा, डील्स इन वन और फ्यू आइटम्स। तुम कैडबरी का ले लो, जो कैडबरी नासिक में जो होंगे ना वो 2-3 ही होंगे। नासिक रोड के लिए अलग, कॉलेज रोड के लिए अलग, पंचवटी, 3। मतलब जो कैडबरी का होलसेलर है वो दूसरा उसको टाइम ही नहीं मिलेगा करने की। अच्छा, तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम नासिक में जो कुंभ मेला होता है उसके आरके में एक जगह है चांदी का गणपति, देखा है? चांदी का गणपति रविवार कारंजा में, उसके बाजू में अमूल का एक होलसेलर, जहां तक मुझे पता है वही एक्सक्लूसिव होलसेलर है। वो अमूल छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं करता। तुम जाओगे ना लेने, वो 1-2 बॉटल ही देगा। अमूल कूल आता ना, या अमूल मिल्क आता है, देखो 6 महीने तक टिकता है टेट्रा पैक में। तुमको एक साथ 24 या 30 लेना पड़ेगा, वो एक साथ होलसेल। मतलब वो अमूल का ही प्रोडक्ट डील करेगा, दूसरा डील नहीं करेगा। डील्स इन वन और फ्यू आइटम्स। कैडबरी डील ऑफिशियली नहीं कर सकता क्योंकि उसने अमूल का डीलरशिप लिया हुआ है। सो ये रिटेलर तो 50 चीज रखेगा, लेकिन वो सिर्फ अमूल का रखेगा। आ रहा समझ में? अमूल के छोड़कर दूसरा नहीं रख पाएगा। ऑपरेशन इन सेंट्रल मार्केट। दवाइयों का सारा होलसेल नासिक में एक जगह केंद्रित है। तुमने घोड़े कॉलोनी सुना होगा, अशोक स्तंभ में। अशोक स्तंभ करके एक जगह है नासिक में, वहां पे 50 मेडिकल के होलसेल दुकान मिलेंगे। वहां पे तुमको रिटेल कोई भी देगा नहीं, वो सब होलसेल का काम करते हैं। वहां से पूरे नासिक के मेडिकल शॉप्स में जाते हैं। भारत में 8 लाख मेडिकल्स, 9 लाख डॉक्टर्स, ठीक है? सो ये जो मेडिकल शॉप्स के लिए सब घोड़े कॉलोनी आते हैं। तो सेंट्रल मार्केट, लेकिन सबका ब्रांड अलग अलग होगा। अरे नासिक इंडिया में हजारों ब्रांड है फार्मास्यूटिकल का, एक 3.5-4 लाख करोड़ का धंधा है फार्मास्यूटिकल का, ठीक है ना? इट्स अ वेरी बिग टाइप ऑफ बिजनेस। अमेरिका को अपन बहुत सारा दवाइयों का सामग्री प्रोवाइड करते हैं इंडिया में,
करेक्ट। सो सेंट्रल मार्केट, कंपटीशन ज्यादा रहेगा कम रहेगा? कम रहेगा। रिटेलर्स के बीच बहुत है, किराना शॉप तुमको हर गली में 2-4 मिल जाएंगे, बट होलसेलर कैडबरी के 3 ही है होलसेलर्स। और यदि मेडिकल दवाइयों का भी है तो भी ग्लैक्सो का जिसने लिया है दूसरे ने कोई और कंपनी का लिया होगा। आया समझ में? वो क्रेडिट फैसिलिटी किसको देगा? रिटेलर्स। और फिर मैन्युफैक्चरर को अलग अलग सर्विसेज देगा, जैसे बल्क बाइंग, ठीक है ना, कस्टमर क्या बोल रहा है रिटेलर का फीडबैक देगा, रिटेलर को क्या देगा? स्कीम्स देगा, रिटेलर को प्रोडक्ट समझाएगा, कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है वो देगा, उधारी देगा, है ना। तो ये सब फैसिलिटीज, उसके डाउट्स क्लियर करेगा, ये होलसेलर रिटेलर। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुमको बताया था, ये 12 के 12 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैं तुमको एक स्टोरी बताऊं, बहुत अच्छी तरीके से तुम स्टोरी समझ जाओ। मैं चाहता हूं तुम पहले इमेजिन करो, जिराफ इंडिया का इंटरनल ट्रेड का एक पार्ट है, डू यू एग्री? और ऐसा सोचो, जिराफ का गला कैपिटल के रूप में इतना बड़ा है कि जिराफ के सर पे जो ऐसा बोलते ना सिंग या कान है, वहां पे गवर्नमेंट ने 5G का ब्रॉडबैंड का कनेक्टिंग लिंक नेटवर्क लगा दिया है। याद आ रहा है? सो ये स्टोरी मैंने डिस्टिंग्विश कहाँ पे यूज किया है? डिस्टिंग्विश इंटरनल दिस होलसेल और रिटेल में यूज किया, और रिटेल में भी तुमको स्टोरी बहुत काम में आएगी। पॉइंट नंबर 1 क्या है? जिराफ इंटरनल ट्रेड का भाग है, उसका गला लार्ज कैपिटल, इतना लंबा है जिराफ, लार्ज है कि उसके सर पे टावर जो है 5G के गवर्नमेंट ने फिट किया है, और उसके 4 पैरों के बीच में अमेजन ने अपना वेयरहाउस बिठाया है। और मार्केटिंग के लिए अमेजन वालों ने ऊंट को अपॉइंट किया है। ऊंट को जैसे अपॉइंट करते हैं, ऊंट आता है और आते ही क्या बोलता है? लाला रिस्क में भी इश्क। पॉइंट नंबर 1 क्या है? जिराफ इंटरनल ट्रेड का पार्ट है इंडिया का, उसका गला इतना बड़ा है, लार्ज कैपिटल, कि उसके सर के ऊपर गवर्नमेंट ने कनेक्टिंग लिंक बनाया। 4 पैरों के बीच क्या है? वेयरहाउस। वहां पे मार्केटिंग के लिए अमेजन ने ऊंट को अपॉइंट किया, वो आते ही क्या बोलता है? लाला रिस्क में भी इश्क है। फिर आता है, जैसे एक साथ बल्क में 100 लीटर का पानी पी जाता है, और उसको छोटे छोटे क्वांटिटीज में अलग अलग वेराइटीज में बेचता है, किसको? रिटेलर्स को। लेकिन कहाँ बेचता है? सेंट्रल मार्केट में। सेंट्रल मार्केट में बेचता है तो वहां पे कंपटीशन रहता है, और फिर रिटेलर्स के रूप में बहुत सारे बकरियां आते हैं, सब उधारी मांगते हैं, ये सबको बेच देता है, पानी पूरा खत्म हो जाता है। फिर वो मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि रिटेलर को सर्विस देना है तो कृपया करके और पानी भेजिए, बहुत सारे बकरियां वेट कर रहे हैं सर्विस के लिए। लास्ट डिविजन, पॉइंट नंबर 1 क्या है? जिराफ इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड, उसका गला इतना बड़ा है कैपिटल कि गवर्नमेंट ने उसके सिंग के तौर पर कनेक्टिंग लिंक बनाया, उसके 4 पैरों के बीच में अमेजन ने वेयरहाउस बनाया है, वहां पे ऊंट को उन्होंने मार्केटिंग के लिए अपॉइंट किया है, वो आते ही बोलता है रिस्क में इश्क है, रिस्क बेरिंग पॉइंट है, बल्क में बाय करता है, छोटे छोटे क्वांटिटीज में बेचता है, कहाँ पे? मार्केट में। वहां पे क्या रहता है? कंपटीशन। खरीदने कौन आते हैं? बकरियां। वो कौन है? रिटेलर्स, उधारी देता है, और फिर सब पानी खत्म होके जो मैन्युफैक्चरर है जिराफ को ऊंट बोलता है कि सर्विस की जरूरत है, पानी खत्म हो गया है, रिटेलर्स बहुत सारे जमा हो गए, तो ये 12 पॉइंट इस प्रकार से खत्म हो जाता है।